नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जैसे NTPC, ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, RPF, JE, SI, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए आता हूँ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कागज, गोंद, ईंट, क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपसे कह रहा है जो कागज क्या होता है, गोंद। यानी जो गोंद होता है वो कागज चिपकाने काम आता है। जो गोंद होता है वो कागज चिपकाने काम आता है। तो जो ईंटें हैं वो किसे चिपकती हैं, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, जिस हिसाब से हमारा गोंद से कागज चिपकता है उसी हिसाब से ईंटें किसे चिपकती होंगी, राजगीर से, गारा से, पत्थर से या दीवार से। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गारा। कैसे गारा होगा, देखिए गारे में क्या होता है, कुछ लोग मिट्टी का गारा बनाते हैं, ठीक है, मिट्टी का गारा बना के भी ईंटें चिपकाई जाती हैं। और कुछ लोग क्या होता है, सीमेंट और रेत का गारा बनाते हैं, उससे भी ईंटें चिपकाई जाती है। यानी कि जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, इसका संबंध इसके साथ में होगा, इसका संबंध इसके साथ में होगा, इसका संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप से होता है। तो देखिए, 22 से क्या हुआ, 14 बन गया। 22 से 14 बन गया, तो अगर हम इसमें से -8 कर दें तो ये 14 बन जाएगा। इस हिसाब से देखिए यहाँ क्या होगा, 14 से 10 बना, तो यहाँ -6 कर दें तो ये 10 बन जाएगा। अब देखिए, अब हमने किया हुआ क्या, देखिए पहले 8 माइनस हो रहा था, फिर 6 माइनस हो रहा है। अब अगर हम इसमें से -4 करेंगे, 34 में से -4 करेंगे तो बनेगा 30। यानी कि आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 30 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 30 तो है ही नहीं। यानी कि यह तरीका हमारा काम नहीं कर रहा होगा। तो देखते हैं अगला तरीका क्या होगा। अगर देखिए यहाँ दिया है 22, अगर हम 22 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 22 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आगा ये 11 है, लेकिन यहाँ है 14। तो अगर हम इसमें +3 कर दें तो ये 14 बन जाएगा। यानी कि ये प्लस, इसमें 3 करेंगे, 11 में +3 करेंगे तो ये 14 बन जाएगा। यानी कि 14 यहाँ दिए गए। इसी हिसाब से हम इस 14 में 2 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 7 बन जाएगा। जिस हिसाब से हमने यहाँ 3 प्लस करा था और +3 इसमें कर दें तो ये 10 बन गया। इसी हिसाब से अब हम इस 34 में भी अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये बना 17 होगा। और जिस हिसाब से हम देखिए, 3 हमने 3 को यहाँ जोड़ा और 3 यहाँ भी जोड़ा, हम प्लस इसमें भी 3 कर दें तो ये बनेगा 20। क्या क्वेश्चन में 20 है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 7 से क्या हुआ, 350 बना है, तो 8 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यह पता करेंगे 7 से 350 कैसे बना होगा। 7 से 350 कैसे बना होगा, और हम देखिए 7 में गुणा कर दें 5 का, 7 में गुणा कर दें 5 का, और फिर कर दें 10 का गुणा, तो ये 7 पंजे 35 और 35 धाम 350, यानी कि इस तरह से ये 350 बन जाएगा। इसी तरह इसमें करें, 8 में हम गुणा करें 5 का, 8 × 5 करें और फिर 10 करें, क्योंकि हमने यहाँ भी 5 से गुणा करी थी और यहाँ 10 से करी थी। तो 8 पंजे 40 और ये बनेगा 400। ये 400 बनेगा, लेकिन 400 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी कि यह तरीका हमारा काम नहीं कर रहा है। तो हम दूसरा तरीका देखेंगे। 7 पंजे 35 और 50। अगर देखिए हम ये 7 दिए गए, 7 का स्क्वायर करें और प्लस इसमें 1 करें और 7 से इसमें गुणा कर दें 30, तो क्या ये बनेगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 और 1 50, 50 और फिर गुणा करना है इसे 7 से,
तो ये बनेगा 7 पंजे 35, यानी कि 350 बन जाएगा। कि देखिए क्या इसमें भी ऐसे बन सकता है क्या, हम 8 का स्क्वायर करेंगे और प्लस इसमें 1 करेंगे और फिर 8 से इसमें गुणा करते हैं, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 और 1 65, 65 को 8 से जब गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 40 का 0, 8 छंग 48, 48 4 52, यानी कि 520 बन जाएगा। 520 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये है ऑप्शन नंबर ए में। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 520। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसका संबंध क्या है इसके साथ में, और इसका संबंध क्या है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। तो देखिए अगर हम इसमें देखें तो देखिए इसमें भी क्या है 6 लेटर हैं और इसमें भी क्या है 6 अक्षर हैं, यानी कि डब्ल्यू के लिए हमारा 2 हो सकता है, ए के लिए हमारा 4 हो सकता है और आई के लिए, देखिए 1 मिनट, क्योंकि देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ डब्ल्यू है और यहाँ आई है, यानी कि यह तरीका काम नहीं कर रहा होगा। देखिए यहाँ भी 2 है लेकिन यहाँ क्या है आपका, यहाँ ई आ रहा है स्थान पे, तो यानी ये नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, इन्हें देखेंगे नंबर देके। डब्ल्यू आता है आपका 23 पर, डब्ल्यू 23 पे आता है, ए आता है आपका 1 पर, और आई आता है आपका 9 पे, और टी आता है आपका 20 पर, और ई आता है आपका 5 पर, और आर आता है आपका 18 पर। तो देखिए लेकिन बन के रहा है ये बनना है 24 29 23 बनना है, 24 29 23। तो ये कैसे बनने होगा, देखिए 1 मिनट, हाँ देखिए अगर हम इसे ध्यान से देखें, देखिए ये 23 है और यहाँ 1 है, अगर इनको प्लस कर दें, और इनको प्लस कर दें तो ये 24 बन जाएगा। और फिर देखिए यहाँ ये 9 और 20 को, 9 और 20 को प्लस कर दें तो ये 29 ही बन जाएगा। और फिर इसी हिसाब से यहाँ 5 और 18 को प्लस कर दें, 5 18 को प्लस कर दें तो ये बनेगा 5 और 18 18 होता है 23, यानी कि ये 23 बन जाएगा। इस तरह से ये बनने है क्या, आगे भी देखते हैं क्या ऐसे ही बनना है ये। और हम इसमें लिखें जे आता है आपका 10 पर, यानी कि जे आता है 10 पर, और यू आता है 21 पर, यू 21 को आता है, और एम आता है 13 पर, एम 13 पर आता है, और पी आता है 16 पे, और ई आता है 5 पर, और आर तो आपका 18 पे आता ही आता है। इस हिसाब से हमने इसे जोड़ा था, इसे भी जोड़ के देखें हम, तो इसे हम प्लस करें 10 और 21 को, 10 और 21 को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 31। हमारा जो आंसर होगा 31 स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आंसर ए हो सकता है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा इस हिसाब से। तो फिर देखिए हम इसे प्लस करें 13 और 16 को, तो ये बनेगा 29, 29 बनेगा। देखिए 31 और 29, और फिर ये 5 और 18 23, यानी कि ये बनना है ऑप्शन नंबर ए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप इसे देख के मत घबराना, हम इसे 2 से 3 सेकंड में ही कर लेंगे। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जब भी इस तरह का दिया हो तो देखिए हम इसका संबंध इसके साथ होता है, और इसका संबंध इसके साथ होता है, और इसका संबंध होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो आप देखिए जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ दिए गए हैं, और देखिए जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ दिए गए, और जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ होंगे। लेकिन देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इन लेटरों की जगह चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर देखिए एस क्या है पहले पे, और यहाँ एस दूसरे दूसरे पहुंच गया है, और देखिए यहाँ जो ई दूसरे पे, ई आ गया पहले पे। इस हिसाब से देखिए ई यहाँ दिया डी, ये डी है पहले पे और डी यहाँ पहुंच गया दूसरे पे, और ई है दूसरे पे, ई आ गया पहले पे। इसी हिसाब से देखिए हमारा इसे देखेंगे हम, जो दूसरा वाला है यानी कि ए है, जो हमारा ए है ये तो हो जाएगा पहले पे ए, और एल जो है ये हो जाएगा दूसरे पे, यानी कि ए एल से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, ए एल से।
ए एल, यानी कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए एल से यही स्टार्ट हो रहा है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, मात्र 2 से 3 सेकंड में करना है। जैसे ही आपका आंसर आ जाए आपको आगे बढ़ जाना है, पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए तभी आपको क्वेश्चन सही होगा, वरना आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए जो मेन दिशा होती है हमारी वो 4 होती हैं। सबसे ऊपर होता है उत्तर, और नीचे मिलेगा आपको दक्षिण, इस साइड मिलेगा आपको पूर्व, और इस साइड मिलेगा आपको पश्चिम। ये साइड होगी पश्चिम की, इतना याद रखना आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। राहुल की जो है पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, तो पश्चिम किस साइड में, इस साइड में। तो राहुल मान लिया अगर हमने यहाँ खड़ा हुआ है, राहुल यहाँ खड़ा हुआ है, तो पश्चिम की ओर चलेगा, इस तरह से पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देगा। फिर आपसे कह रहा है थोड़ी थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। जब बाईं ओर मुड़ेगा तो वो किधर मुड़ेगा, वो मुड़ेगा बायां होगा, इस साइड को, यानी कि इस तरह मुड़ेगा, बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ेगा, मुड़ता है। और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ा, फिर वह अपने क्या हुआ, दाईं ओर मुड़ गया। अब दायां किस साइड होगा, दायां इस साइड में होगा, दाईं ओर इस साइड मुड़ा। फिर आगे कह रहा है, आगे कह रहा है आपसे फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर वह क्या होता है, बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो किस मुड़ेगा, यहाँ मुड़ेगा। फिर आपसे कह रहा है और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब वो इधर मुड़ गया दाईं ओर, यानी कि इस दिशा में मुड़ गया। तो आपको क्वेश्चन है वह कितनी बार दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको कह रहा है वह कितनी बार दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, आपको यह बताना है। तो देखिए दक्षिण दिशा कौन सी है हमारी, दक्षिण दिशा है ये नीचे वाली, इनकी ये हमारा दक्षिण है, ये नीचे वाली दिशा। तो आपसे कह रहा है कितनी बार वह दक्षिण की ओर मुड़ा है। तो देखिए पहली बार मुड़ा यहाँ पर ही एक, एक जो हो गई पहली बार, और देखिए दूसरी बार ये हो गई, दूसरी बार ये हो गई दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर कई बार मुड़ा है, यानी कि वो मुड़ा 2 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रवीणा सुरेश की नानी है। जो प्रवीणा है वो सुरेश की नानी है। सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है। तो देखिए मान लिया ये सुरेश है, ये सुरेश है, और सुरेश की क्या होगी, माँ होगी, सुरेश की माँ। और जो माँ की, सुरेश की माँ होगी, और फिर माँ की जो माँ होती है वो क्या होती है, नानी होती है, वो नानी होती है। तो यह होगी प्रवीणा, इसे हमने लिख दिया पी से, ये प्रवीणा होगी, यानी कि ये होगी नानी। मतलब कह रहा है प्रवीणा सुरेश की नानी है, तो यहाँ पर ये नानी होगी। ये नानी हो गई, ये प्रवीणा नानी हो गई। तो आपसे आगे कह रहा है ये प्रवीणा सुरेश की नानी है, यानी कि यहाँ कह लिया। फिर आगे कह रहा है सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है। तो देखिए ये सुरेश हो गया, और फिर सुरेश की माँ ये हो गई, और माँ की जो माँ होती है वो कौन होती है, नानी होती है। माँ की माँ क्या होती है, वो नानी होती है। तो आपसे कह रहे हैं जो सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है। तो देखिए सुरेश की नानी होगी प्रवीणा, इनकी सुरेश की जो नानी होगी प्रवीणा ये, ठीक है, और ये होगी सुरेश की माँ। तो ये कौन हो जाएगी, सुरेश उसकी प्रवीणा की, ये हो जाएगी बेटी, यानी कि पुत्री। बेटी तो दिया गया है आपको ऑप्शन में, ये दिया है पुत्री, इसकी ये होगी पुत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और रेलवे में सबसे ज्यादा इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे कह रहा है जो त्रिभुज है वो बच्चों को दर्शाता है, यानी कि त्रिभुज हमको बच्चों को दर्शाता है, और जो वृत्त है उन बच्चों को दर्शाता है तो फुटबॉल खेलते हैं, ये फुटबॉल वालों को दर्शाता है। मतलब त्रिभुज है आपका वो क्रिकेट वाले को दर्शाता है, और वृत्त है आपको फुटबॉल वालों को दर्शाता है, और जो आपका वर्ग है वो दर्शाता है बैडमिंटन को। तो आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने बच्चे क्रिकेट क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। आपसे ये कह रहा है कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो बैडमिंटन वाला कौन सा घेरा है, तो देखिए बैडमिंटन का घेरा है ये वाला,
इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि दोनों मिक्स होना चाहिए। तो दोनों मिक्स कौन से होंगे क्रिकेट और फुटबॉल में? बैडमिंटन को छोड़ देना है हमें, तो ये होगा, देखिए ये दोनों दिए गए, दोनों में मिक्स है 20। ध्यान से देखिए ये दिए, ये हैं 20, इनकी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। और देखिए आपसे ये हमारा क्वेश्चन में जो आंसर था वो हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया, सॉरी डी नहीं, ए वाला हमारा राइट हो गया। और देखिए हमसे पूछता कितने बच्चे केवल क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट खाली पूछता कितने बच्चे केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो केवल का निशान आता, तो ये दिया है 31, यानी कितने बच्चे केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो क्वेश्चन का ये अगर ये पूछता तो आप 31 को लिखते हैं। अगर आपसे पूछता कितने बच्चे केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल में केवल कितना है, ये 26 है, तो ये 26 लिखते हैं। इसी हिसाब से आपसे देख पूछता कितने बच्चे केवल बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये 56 दिया गया है, तो इसमें 56 को टिक करते। अगर आपसे पूछता, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यानी कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो जो देखिए व्रत में जो भी आ रहा है इन सबको गिनते हैं हम, सबको गिनते तो वही हमारा आंसर होता। इस हिसाब से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, कथन दिया गया हमने कुछ कुत्ते गधे हैं, यानी कुछ कुत्ते गधे हैं। ये मान लिया कुत्ता को हो गया, और ये हो गया, कुत्ते को हमने लिख दिया का से, और गधों को लिख दिया हमने गा से। तो देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है कुछ का, ये वाला भाग जो दोनों मिला हुआ है ये भाग है कुछ का। तो हमसे कह रहे हैं कुछ कुत्ते गधे हैं, यानी कि इसमें कुछ कुत्ते हो गए, गधे हो गए। फिर आगे आपसे कह रहा है, ये आपसे कह रहा है, देखिए कोई गधा घोड़ा नहीं है, कोई जो गधा है वो घोड़ा नहीं है, यानी कोई गधा घोड़ा नहीं है। तो मान लिया हमने, और घोड़ा वाले को हमने इसको बना दिया, इसे लिख दिया घास है, तो ये अलग है क्योंकि इनमें कोई संबंध नहीं बता रहा है। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे अपने। निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है हमसे कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है। लेकिन देखिए आपसे कह रहा है कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, लेकिन इसमें आपसे कह रहा है कोई गधा घोड़ा नहीं है, कुछ कुत्ते गधे हैं, यानी कि आपसे कह रहा है कुछ कुत्ते गधे हैं। तो ये हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, तो यहाँ आपसे कह रहा है कुछ कुत्ते गधे हैं। अब जो कुछ वाला भाग है, कुछ कुत्ते गधे हो गए। फिर देखिए आपसे यहाँ सेकंड में इधर इधर आपसे कह रहा है कोई गधा घोड़ा नहीं है, कोई जो गधा है, इनकी गधा वो घोड़ा नहीं है, घोड़ा नहीं है। तो देखिए जो वाला ये वाला जो भाग है, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, ये पहला वाला बिल्कुल निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये वाला भाग है जो आपसे कह रहा है कि कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, जो कुछ कुत्ते हैं वो घोड़े नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही हो रहा है, यानी कि ये इस हिसाब से क्वेश्चन को देख के ये सही हो रहा है। लेकिन आपसे इन सेकंड वाले में कह रहा है कुछ घोड़े कुत्ते हैं। अब कुछ घोड़े कुत्ते हैं, इस बात को हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस भाग यहाँ पर तो हमारी बंदिश हो गई, इस पे तो हमारी बंदिश हो गई है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, ये वाला बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन को देख के जो कथन में कह रहा है उसको देख कर ये वाला गलत होगा। तो हमारा सही जो होगा वो निष्कर्ष फर्स्ट हमारा सही होगा। फर्स्ट दिया गया है केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आपसे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है शब्द, ये शब्द लिखा गया है में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर हैं, युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। जैसे आपसे कह रहे हैं लिया ए और बी और सी डी, और मान लिया हमने ये दिया गया है, ये दिया गया है ए, और यहाँ मान लिया दे दिया है जेड, और यहाँ दिया मतलब एक मिनट, मान लिया यहाँ दे दिया हमने दे दिया सी दे दिया, और यहाँ दे दिया हमने
एक मिनट रुको, मान लिया हमने यहाँ लिख दिया, हमने एफ लिख दिया, एफ लिख दिया, तो हमने मान लिया यहाँ लिख दिया हमने ए, और फिर लिख दिया यहाँ पर ही। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ऐसे समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि आगे और पीछे दोनों तरफ से गिनना है और उनमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आपका ये ए बी का एक क्रम होता है, जैसे ए के बाद में बी आता है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ कोई भी अक्षर हो और यहाँ आपका सी दिया गया है, तो इस हिसाब से हम इसे गिनेंगे आप, जैसे ए फिर यहाँ बी और सी, यानी कि इनमें कोई भी एक ही क्रम है, यानी कि वर्णमाला वाला क्रम है, तो इसे आपको एक जोड़ा मानना है। इस तरह से आपको इसे एक मानेंगे, यहाँ कोई भी अक्षर दिया गया हो, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ एक जोड़ा मानना है। जैसे मान लिया आपको यहाँ टी दे दिया जाए, यहाँ टी दे दिया आपको, ठीक है, देखिए आप समझिए, जैसे मान लिया ये है और सी यहाँ है और टी यहाँ दे दिया है, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए ए बी और सी, तो देखिए यहाँ आपका एक क्रम बनना है, सीधा एक सीधा क्रम बनना है, जो अंग्रेजी वर्ड मालूम होता है वैसे ही क्रम बनना है, तो आप इसे एक जोड़ा पढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ आप देखिए कैसे क्या बनेंगे, देखिए यहाँ बनेगा एस आता है आपको 19 पे और टी आता है इस पे, यानी कि एक ये बन जाएगा, एक ये बनेगा एस टी का, और फिर देखिए आर आता है 18 पे और एस आता है 19 पे, यानी कि एक ये बनेगा आपका, ये बन गया आपका, आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, और एस 19 पे टी 20 पे आता है, एक दो बन गए। फिर अब और चेक करिए, देखिए आप एस एस यू टी, इस हिसाब से नहीं होगा, एस आर एस आर यू टी, और देखिए एक यहाँ बन जाएगा, आप यहाँ चेक करेंगे, देखिए ये आर आता है 18 पे, और देखिए ये टी, आर और टी वाला, क्यों आर 18 पे आता है, यू फिर उसमें से गायब है, आर फिर एस गायब है, एस आता है 19 पे, और फिर टी दिए गए, यानी कि इस तरह से इसमें क्या बनना है, तीन बनना है। देखिए पहला ये बनना है एस और टी का, और दूसरा ये बनना है आर और, देखिए यहाँ देखिए पहला बनना है एस, पहला बनना है एस और टी का, फिर बनना है आर और एस का, और फिर देखिए हम जब उल्टी तरफ से गिनेंगे इसे, तो उल्टी तरफ से बनना है आर और टी का, यानी कि इस तरह से क्या बनना है, ये बनना है तीन युग्म। इसका राइट आंसर होगा तीन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।